हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन के स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF द्वारा मिश्रण का उपयोग कर इन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी। किन दो शहरों के बीच? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पुणे और दिल्ली, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी के लिए करीब एक साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इम्पॉक्स बीमारी के तहत। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमनों को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है? किस राज्य ने की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र राज्य। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 100 लाइक का टारगेट रखता हूं, तो प्लीज दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के। अगर क्वेश्चंस पेपर थोड़ा भी हार्ड बनेगा तो इस लेवल के क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के जरूर देखने को मिलेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मई 2023 में किसे व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डे द लीजन डी होनूर दिया गया? तो किसको दिया गया ये? तो सही आंसर हो जाएगा एन चंद्रशेखरन को, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। वो जो कह रहा है डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने, बिल्कुल बने, तो पहला सही है। और दूसरा है कि अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी कि PNGRB के नए अध्यक्ष बने, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही जो कथन दिए हुए हैं बिल्कुल सही है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई? बढ़िया क्वेश्चन है सर, जल्दी से बताओ। तो कौन बन गई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं आपका एग्जाम 28 और 29 अक्टूबर को है। आज जो आपकी तारीख हो गई है वो हो गई है आपकी 21 अक्टूबर। मुश्किल से हफ्ते भर का समय आपके पास बचा हुआ है, तो जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कर लो, वरना फिर आप लोगों को एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के नहीं आ पाओगे, तो फिर सही नहीं रहेगा। क्योंकि 2024 से इलेक्शन है, इसलिए वैकेंसी आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के रिगार्डिंग भी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 26 नवंबर को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस देश में विश्व के सबसे पुराना वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष रखा गया? तो ये चिली देश में रखा गया। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इटालियन ओपन 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला है कि कजाकिस्तान की एलेना वकीना ने महिला एकल का खिताब जीता, तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल का खिताब जीता, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों ही सही हैं, तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 से 17 मई तक दक्षिण एशिया युवा टेनिस चैंपियन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया ये? ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में किया गया। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस के मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया? बढ़िया क्वेश्चन। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ये गौरी एक डॉक्यूमेंट्री है, उसको दिया गया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया?
तो किस देश ने किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पापुआ न्यू गिनी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाले या करने वाली पहली भारत की एयरलाइंस कौन सी बनी? तो कौन सी बनी? एयर एशिया, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना? बढ़िया क्वेश्चन। तो कौन सा बना? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सा जो है वो सुमेलित है? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 16 वो जो कह रहा है लिंडा या किराना ट्विटर के सीईओ बने, बिल्कुल सही। प्रवीण सूद जो है वो एसबीआई के नए निदेशक बने, बिल्कुल सही। और अर्जुन मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री बने, ये भी सही। तो तीनों ही जो नियुक्ति दी हैं वो बिल्कुल सही सुमेलित हैं, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि इसरो ने या इसरो के NVS-01 मिशन के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है ये कौन सा सही है। तो पहला है कि NVS-01 उपग्रह में रुबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई, जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसे 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, बिल्कुल ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा है कि NVS-01 उपग्रह को GSLV F12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही। तो ये तीनों ही कथन जो दिए हैं बिल्कुल सही हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 में भारत के कैग जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू हैं को वर्ष 2024 से 27 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के बहाल लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका WHO, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टोक पिसिन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? थिरुकुरुल, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कौन सा सही है। पहला कथन है कि बुल्गारिया लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जीता, बिल्कुल जीता। नेक्स्ट है आपका कि इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रॉडेल ने किया, बिल्कुल किया। यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला, बिल्कुल सही। तो ये सभी कथन जो है वो सही है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन के 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? जल्दी से बताइए। पहला कथन है आपका कि सीडेक पुणे में स्थापित भारत के एआई कंप्यूटर एरावत को दुनिया के 75वें शक्तिशाली कंप्यूटरों में 75वें स्थान पर रखा गया, बिल्कुल सही है। और फ्रंटियर को सबसे तेज कंप्यूटर का दर्जा दिया गया, बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? केरल राज्य ने, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रचा? तो सही आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह बिरदी ने, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, जो कि आपकी आगामी परीक्षा UPSSC PET के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।